Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन जब मैंने आपको दी तो मैंने आपसे ये कहा कि कुछ लोगों की हो सकता है समझ में नहीं आएगा या कुछ क्वेरीज होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने एक एक करके मुझसे पूछना शुरू किया। मैंने क्या किया, मैंने इन्फॉर्मेशन को दोबारा दोहराया। अब की बार वो चीज़ें इंक्लूड की जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है? यस सर। इसका मतलब मैं जो आप लोगों के साथ कर रहा था वो क्या था? इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक हम लोगों का यही है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, ये तो आप शायद एक उदाहरण से समझ भी गए होंगे। देखो, जितने भी बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, उन सब की अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज हैं, उनकी एबिलिटीज अलग अलग हैं, उनके एटीट्यूड अलग अलग हैं, उनके लर्निंग स्टाइल अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एक ही प्रकार का निर्देश, एक ही प्रकार का कार्य, एक ही प्रकार का असाइनमेंट सबके लिए हो सकता है? हो सकता है क्या? नो सर, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक काम ये करना चाहिए कि जो भी जिस बच्चे की एबिलिटीज हों, जो भी जिस बच्चे के एटीट्यूड्स हों, उनके काम करने की क्षमताएं हों, उनके हिसाब से हम निर्देशों को बनाएं और समझाएं। आ गई बात समझ में? तो ये कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये आज की बात नहीं है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके बहुत ही अलग किस्म से, बहुत ही शुरुआत से ही ये चालू रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ पुराने सीरियल्स, पुराने फिल्म, पुराने कहानियाँ, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि गुरुकुल में जाने वाले जितने बच्चे थे, गुरुकुल वगैरह ही तो चलते थे पहले, तो गुरुकुल वगैरह में जितने भी बच्चे जाते थे सबको अलग अलग तरीके से टीचर सिखाते थे, है ना। जाने वाले बच्चे एक ही परिवार के हैं। महाभारत में आप देखिए सभी एक ही बच्चे एक ही परिवार के हैं, लेकिन किसी को गदा चलाना सिखाया, किसी को तलवार चलाना सिखाया, किसी को राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कराई, किसी को सैन्य विज्ञान की पढ़ाई कराई। कुल मिला के ये कि हमने अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाया। अच्छा, मान लेते हैं धनुष चलाने में या तीर चलाने में सभी 4-5 बच्चे आ गए, लेकिन सबको उन्होंने एक ही प्रकार की शिक्षा दी क्या? तो फिर अगर ऐसा होता तो कर्ण अलग क्यों होता, अर्जुन अलग क्यों होता और एकलव्य अलग क्यों होता? यानी सबको अलग अलग तरीके की बात बताई गई। किसी की जल्दी समझ में आ जाता था तो उसने एक ही बार में समझ गया बात को। एक किसी की थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसने और क्लैरिफिकेशन मांग लिया। किसी को समझ में नहीं आया, फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, थर्ड सेमेस्टर के होंगे, तो उसने पूछ लिया। किसी को समझ में नहीं आया ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे, पूछ लिया। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आज होंगे कि कल होंगे, उसने भी पूछ लिया।
किसी को ये समझ में नहीं आया कि HIVI MR में से किसके होंगे, तो उसने पूछ लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर एक का तरीका अलग अलग है। किसी एक बच्चे को आप एक लाइन में बात कर देते हैं, वहां चले जाओ और क्लासरूम में जाके चौक ले आना। अब वो क्लासरूम में जाएगा, उसे चौक क्लासरूम में नहीं मिलेगी तो वो स्टाफ रूम में चला जाएगा, वहां नहीं मिलेगी ऑफिस में चला जाएगा, ऑफिस में नहीं मिलेगी किसी दूसरी क्लास से ले आएगा। कहने का मतलब वो लेकर आएगा। और कुछ बच्चे, उन्हें अलग अलग तरीके से हमें बताना पड़ता है। तो ये हमारा जो डिफरेंशिएटेड यानी डिफरेंस करके इंस्ट्रक्शन को हम देते हैं, वो कहलाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एक टॉमलिंसन करके एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री और एजुकेशनिस्ट हुए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक्चुअली इज जस्ट टीचिंग विद द चाइल्ड इन माइंड। ये बच्चे के मस्तिष्क में दी जाने वाली शिक्षा है। जो बच्चा जैसा सोचता है, हम उसको उसी तरीके से सोचने का प्रबंध कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, तो हम उन्हें कहानियों के जरिए समझाते हैं। कुछ बच्चे बहुत रियलिस्टिक होते हैं, हम उन्हें अब वास्तविक संसार की चीजों से समझाते हैं। कहने का मतलब बच्चों के जो चैलेंजेस हैं बहुत अलग अलग किस्म के हैं। वो इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, एप्टीट्यूड अलग हो सकते हैं, लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का जो तरीका अपनाते हैं वो इसीलिए करते हैं। अब अगर हम देखें तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कोई आज की तारीख से पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। ये हजारों सालों से चलता चला आया है और हजारों सालों तक ये चलेगा, क्योंकि मानव का मस्तिष्क ना एक जैसा हो सकता है, ना एक तरीके से सोच सकता है, ना एक तरीके से रिएक्ट कर सकता है। जब उसका सोचना और रिएक्ट करना अलग अलग किस्म का होगा, तो हमें उनको सोचने की दिशाएं देने के लिए हमें अलग अलग तरीके के निर्देश भी देने पड़ेंगे। एक ही जैसा निर्देश सभी बच्चों के लिए अगर हो जाता तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम की कोई चीज नहीं होती। जो यूएस गवर्नमेंट ने अपना एक IDEA करके एक जो एक्ट पास किया था, जिसे हम कहते थे नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी, उसके आधार पर अपने यहाँ PWD एक्ट बना, RPWD एक्ट बना और भी बहुत सारे एक्ट आए। हमारे सारे एक्ट्स में सारी जगहों पर यही प्रावधान किया गया है कि बच्चों को जब आप सिखाएंगे तो सिखाते समय हर संभव प्रयास, हर संभव टेक्निक का इस्तेमाल कर लें। तो ये हर संभव का मतलब क्या है? दीज आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ये है बच्चों की प्रोग्रेस को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से आगे बढ़ाना। ठीक है, एक बर्क करके हैं, फ्रेडरिक बर्क, उन्होंने ये बात बहुत बढ़िया कही कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज द प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन एबिलिटीज। जब हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 चीजें हमारे सामने जरूर आती हैं। पहला है कंटेंट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है प्रोडक्ट। कंटेंट क्या? कंटेंट का मतलब है कि हमें इन 3 चीजों पे, जो कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट है, हमें इन 3 ही चीजों पे, क्योंकि लर्निंग हमारी इन्हीं 3 चीजों से होती है, तो हमें इन 3 चीजों पर बड़ा ध्यान रखना है। तो कंटेंट का मतलब क्या है? जो भी नॉलेज आप देना चाहते हैं, जो भी करिकुलम, जो भी सिलेबस, जो भी कंटेक्स्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं, ये उसकी बात है कि आप करना क्या चाहते हो, ये तो पता चले, है ना। हम बच्चे को टीचर बनाना चाहते हैं, नेचुरली हमारे पास में टीचर एजुकेशन के ही बच्चे आते हैं बीएड वगैरह में, तो हम बच्चों को टीचर बनाना चाहते हैं। अब हर बच्चे का एटीट्यूड टीचर बनने का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, किसी को हम क्लास में बताते हैं कि भाई टीचर के गुण ये होने चाहिए। किस बच्चे में एक गुण मिल जाता है, हम उसको अप्रिशिएटेड करते हैं, वेरी गुड, तुम्हारे अंदर ये वाला गुण है, तुम इस चीज़ को और ज़्यादा अपना अच्छा करो। फिर हम उन्हें प्रैक्टिस टीचिंग पे लेके जाते हैं कि प्रैक्टिस करिए, आप अपने दूसरे गुणों को कैसे डेवलप करेंगे, उन चीज़ों को डेवलप कीजिए। यानी प्रोसेस हमारा बदलता चला जाता है, लेकिन कंटेंट सबके लिए बराबर है। कंटेंट का मतलब है कि हमने टारगेट क्या फिक्स किया हुआ है, प्रोसेस कि उस गोल को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं,
स्टूडेंट को हम किन किन चीज़ों में इंगेज करते हैं जिससे कि वो समझ सकें और उस कंटेंट के अनुसार उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। और प्रोडक्ट, वो तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि जब बच्चों की परीक्षाएं ली जाती हैं तब फिर ये पता चलता है कि बच्चे ने जो सीखा था, किसी भी तरीके से जो सीखा था, उसका वो प्रदर्शन किस प्रकार से करता है। अब ये प्रदर्शन हमारे सामने भी हो सकता है, हमारे पीछे भी हो सकता है। कल जब आपकी नौकरी लगेगी, आप अपनी अपनी जगह पे चले जाओगे, स्कूलों में जाके आप पढ़ाने लगोगे, तब हमारे पास में हो सकता है कोई एक आध कभी कोई टकरा जाएगा, आपका प्रिंसिपल या आपके सहयोगी या आपका कोई बॉस या कोई, तब वो एक बार हो सकता है हमें बताए, अरे साहब हमारे यहाँ तो बड़े, हम लोग तो बड़े दुखी हैं। भाई क्या हो गया? बोले साहब हमारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं, सब नए नए टीचर हैं। अरे आप ही के यहाँ से तो निकल के आए हैं। अरे साहब बड़े बेवकूफ़ हैं। या तो ये कह सकता है, या फिर ये कहेगा, अरे साहब आपके यहाँ से बच्चे निकल के आए हैं, हमारे यहाँ देखिए क्या गधा काट के रखा है, वाह पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया, ये वो। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें तो यही पता चलेगा किसी दूसरे के बताने से कि आप लोगों ने जो चीज़ सीखी थी, वो चीज़ों का प्रदर्शन आप रियल सिचुएशन में जाके कैसे करते हो। अब रियल सिचुएशन में जो प्रदर्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो वो कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको सिखाया गया है, आप उसके हिसाब से करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो सिखाया गया है उसके आधार पर आप अपने आप से जज कर लेते हैं कि मैं कब उसका इस्तेमाल करूं और कब ना करूं, क्योंकि ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती कि कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। ये आपकी अकल के ऊपर होता है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट भी, प्रोसेस भी, प्रोडक्ट भी। हमारे पास तीनों के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। और चौथी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो चौथी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट तीनों डिपेंड करते हैं उसी के ऊपर, वो है लर्निंग इन्वायरमेंट। ये लर्निंग इन्वायरमेंट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्वायरमेंट का मतलब है कि मौसम से भी मतलब है, ये क्लासरूम के वातावरण से भी इसका अर्थ है, और हमारे जो तौर तरीके हैं, हम कैसे उन चीज़ों को समझते हैं, उन सब चीज़ों से भी लेना देना है। लर्निंग इन्वायरमेंट में मैं कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं क्लास में। अब मैं बहुत ही अजीब किस्म का टीचर हूँ। मैं, अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे तो मैं चिढ़ जाऊँगा। अगर मैं क्लास में होऊँगा तो इसका मतलब साफ है कि बच्चे अधिकतर समय में कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों? उन्हें मालूम है कि अगर वो सवाल पूछेंगे मैं चिढ़ जाऊँगा और मैं फिर कुछ ना कुछ बोल दूँगा बच्चों को। तो कोई भी बच्चा अपनी बेइज़्ज़ती शायद नहीं करवाना चाहेगा। इसीलिए हो सकता है वो सवाल ना भी पूछे। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि मैं बहुत दोस्ताना तरीके से व्यवहार करूँगा और मैं क्लास में बच्चों को बड़ा अच्छे से समझाता हूँ, बड़ा दोस्ताना व्यवहार रखता हूँ। तो इसका एक नुकसान फ़ायदा ये भी हो सकता है, बच्चे मुझसे पूछ तो सकते हैं, लेकिन फिर वो ये ध्यान नहीं रखेंगे कि कब पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए। वो किसी भी समय पूछ लेंगे, रास्ते में चलते हुए मिल गए, "अरे सर ये बता दो।" तो ये भी एक खतरा हो सकता है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बच्चे क्लास में 20-30 हैं और सब एक दूसरे से दुश्मनी माने बैठे हैं। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर मैं पढ़ाने आऊँ और बड़े मज़े से कोई भी लेसन पूरा हो जाए। बल्कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा होऊँगा, वो लगभग झगड़े-झंझट में ही निपटेगा। एक और बात हो सकती है कि क्लासरूम में सभी एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली ऐसी स्थिति में जो भी मैं पढ़ाऊँगा या जो भी कोई भी टीचर पढ़ाएगा, वो बड़ा अच्छे लेवल पर पढ़ाएगा। कहने का मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट अपने आप में बड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, फिजिकल स्पेस की बात होनी चाहिए, टोन ऑफ द टीचर की बात होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो इसको मिलकर एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं, वो होनी चाहिए, जिसमें से कुछ बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर होता है इंडिविजुअल वर्क प्रेफरेंसेस, कोई व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, ये हमें उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा चाहें बच्चा वैसा ही करके लेकर आए। हम उसको एक दिशा दे सकते हैं कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें ये काम करके लाना है। कैसे करके लाते हो ये तुम्हारा सिर तय है। लिख के ले आओ, रट के आ जाओ,
पढ़ के आ जाओ, करके ले आओ, कहने का मतलब ये हमने आपको वर्क प्रेफरेंसेस आपके अपने हैं। फिर होता है कि वर्क को करना शोर मचा के करना या बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के करना। तो मेन चीज है कि लर्निंग एनवायरनमेंट सबसे अच्छा यही होता है कि जहाँ पर शोर ना हो, बल्कि बड़े इत्मीनान से, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के बच्चे आपस में सहयोग के जरिए सीखते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। फिर जो मटेरियल, जो भी निर्देश हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास में, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट होम सेटिंग्स और डिफरेंट प्रकार की लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने ये कहा कोई काम करने के लिए तो कोई आदमी ये कहे साहब ये करना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे मैंने ये कहा कि अभी हम लोगों को एक काम के लिए जाना है, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि किसी गांव का चयन करते हैं, किसी जगह का चयन करते हैं, वहां पर 3 दिन रुक के हम लोग कोई काम करेंगे। अब ये जैसे ही 3 दिन रुक के काम करने की बात आएगी तो हो सकता है कई बच्चों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लड़कियों को खासतौर पे। सर हो सकता है घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। तो हम ये कह सकते हैं, 2 ही बातें हो सकती हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इजाज़त नहीं देंगे तो बीएड करके क्या करोगी, यहाँ से जाओ, यहाँ से नाम कटा लो अपना। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, पूछने की क्या ज़रूरत है। तीसरा ये भी हो सकता है कि घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, क्यों भाई, आप और एक काम करो, ये तो बेटा कोर्स में इसमें चीज़ें हैं, कोर्स में तो आपको सब करना पड़ेगा। अब जब आप कोर्स करने आए हो तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, एक काम करो पेरेंट्स से मेरी बात करा देना। तो मेरी अप्रोचेस अलग अलग किस्म की होंगी, यानी कुल मिला के हर प्रकार के कल्चर, हर प्रकार की होम सेटिंग्स को आपको ध्यान में रखना तो पड़ेगा ही। जो भी काम आप करने को देंगे उसके बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस होने चाहिए। बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स के पूरी तरीके से तो मीटअप नहीं आप कर पाओगे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम कह सकते हैं कि कम से कम उनको कुछ हद तक तो आप प्रोवाइड कर ही सकते हो, जिससे कि इंडिविजुअल नीड्स को आप फुलफिल कर सको। दूसरा है कि बच्चों को सपोर्टिव बनाइए, एक दूसरे के साथ बैठ के काम करना का उनको पता चले और इस तरीके से वो अपना काम करना सीखें। ये लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। इस प्रकार के लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है रेडीनेस, यानी तैयारी। रेडीनेस एकेडमिक एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, बच्चे की सबकी अलग अलग हैं, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के लिए अलग अलग है। हमें ये तैयारी करवानी पड़ेगी कि बच्चा उस चीज़ को समझने के लिए उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, वो कितना तैयार है उन सब चीज़ों को सीखने के लिए। पता चला क्लास 1 के बच्चे को आपने एक्सकर्शन के लिए लेके गए और 3 दिन का ट्रिप, आप हो जाओगे परेशान उन बच्चों को संभालते संभालते। और बहुत बड़े बच्चे हों, ग्रेजुएशन पीजी के बच्चे हों, उनको और टीचर की उम्र हो कम, तो संभालते संभालते हो जाएगा परेशान। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से, किस हद तक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, उसके लिए वो कितने तैयार हैं। ये स्टूडेंट रेडीनेस की बात भी है, ये टीचर्स रेडीनेस की बात भी है। दूसरी चीज़ आती है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर हम बहुत सारे इंटरेस्ट्स की बात कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है अक्सर वो अपने एग्जाम्पल वहीं से देता है। एक पहलवान जब भी अपने एग्जाम्पल देगा वो पहलवानी से संबंधित ही देगा। एक टीचर जब भी देगा पढ़ने पढ़ाने से संबंधित ही देगा। एक व्यापारी जब भी एग्जाम्पल देगा वो अपने व्यापार से संबंधित ही देगा। मतलब उसके अपने इंटरेस्ट की बात होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हो तो व्यापारी लेकिन फुटबॉल का बड़ा शौकीन हो, तो वो अक्सर अपने एग्जाम्पल को व्यापार से भी दे सकता है, फुटबॉल से भी दे सकता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, हम उसे उसी तरीके की चीज़ों पे इन्वॉल्व करते हुए हम बातों को बता सकते हैं। लर्निंग प्रोफाइल क्या है, मैंने इसके विषय में बहुत पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है या काइनेस्थेटिक लर्नर है, ये उसका लर्निंग प्रोफाइल है। तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित करने के बाद किसी भी एक्टिविटीज़ को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है,
तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग की जहाँ पर बात करते हैं, तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मतलब हम बच्चों के विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की तौर तरीकों को हम अगर समझना चाहते हैं तो हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे को एक जैसा इंस्ट्रक्शंस देने से आप उसके आउटकम्स एक जैसे कभी नहीं ला पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, तो मुझे आप ये बताइए कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी? चलो सोचो, ठीक है। जहां बात डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की आती है तो जैसा कि हमेशा होता है, ये भी एक सही बात है कि हर चीज के गुण और दोष होते ही हैं। तो डिफरेंशिएटेड लर्न इंस्ट्रक्शन के भी गुण दोष हो सकते हैं। इस पर बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को आप जितना आसान समझते हैं, एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार के दिमाग आपके पास हैं, उन 30 प्रकार के दिमागों को सेटिस्फाई करने के लिए 30 प्रकार के इंस्ट्रक्शन देना क्या एक टीचर के लिए संभव हो पाएगा, वो भी एक ही बार में? नहीं सर। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस अच्छा लगता है तब कि जब वो किताबों में लिखा हुआ हो, जब वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में हो, सुनने समझने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस रियलिटी कभी नहीं हो सकता। आप प्रयास कर सकते हैं, अलग बात है, हो सकता है 2 4 6 बार में आपको सफलता मिल भी जाए, लेकिन इसका मतलब उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ एक सबसे बड़ी जो इस पर क्रिटिसिज्म आता है वो यही आता है कि हर बार डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आपका कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस पर बहुत सारे इसके गुण दोष हैं। पहले हम गुणों की बात कर लें, जो हम क्वालिटीज की बात कर लें। एक्सक्यूज मी हाँ, सर, हाँ, बट क्या है सर, अगर अलग अलग माइंड है, अगर किसी भी तथ्य के लिए, अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो तीनों लोगों को अलग अलग अगर माइंड चलेगा तो एक अलग से नया निष्कर्ष निकल के आएगा सारे बच्चों की तरफ से। मानता हूँ, लेकिन क्या निष्कर्ष निकालने के लिए आप पढ़ाने जाते हो? आपका हाँ काम बट जब सिलेबस पूरा कराने का होगा तो मामला जरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जहां सीखने की बात होगी वहां तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सीखने के उद्देश्य से हमारे पास कई नई चीजें निकल के सामने आ सकती हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ सिलेबस पूरा करने का काम हो वहां पर तो बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमें सिलेबस खत्म करना है ना। तो सीखना और सिलेबस खत्म करना ये दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं। खैर, बहस बहुत सारी हैं चीजों पे। तो कुछ गुणों के विषय में हम बात कर लें, क्या कहते हैं। तो हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें, तो वो ये बताती हैं, रिसर्चेस बताती हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कैन बी इफेक्टिव बोथ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एकेडमिक अचीवर्स एज वेल एज दोस हु आर लर्निंग चैलेंजेस। मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए तो ये फायदेमंद है ही, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अलग तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बराबर का मददगार होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जब हम एक से अधिक प्रकार के ऑप्शंस मटेरियल के रूप में, कंटेंट के रूप में स्टूडेंट्स को देने लगते हैं, तो स्टूडेंट्स सीखने के प्रति ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और एंगेज हो जाते हैं। मोटिवेशन उनका बढ़ता है और उनका एंगेजमेंट बढ़ता है। तब फिर ऐसी स्थिति में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं और सीखने के प्रति ज्यादा उत्साहित होते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जब बहुत एंगेज हो जाएंगे लर्निंग में, तब क्लास में जो अनुशासनात्मक परेशानियां आती हैं वो बहुत कम आएंगी। बात सच है, रिसर्चेस इस बात को बताती हैं। लेकिन अब इनके दोषों की भी चर्चा कर लें। कई एजुकेटर्स का ये विश्वास है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये केवल एक
मूल्यवान तब हो सकता है कि जब हम कोई एडिशनल वर्क या लेसन प्लान कर रहे हों और उसमें हम अपने डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे दें, केवल बनाने में काम आए। मैंने जैसा पहले भी कहा था एक लाइन में कि थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई टीचर्स का ऐसा भी मानना है। दूसरा काम वो ये कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टीचर को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि वो टीचर में नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ही डेवलप होता है। हर आदमी जैसे टीचर नहीं बन सकता। हम कहते तो हैं टीचर हम बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम टीचर नहीं बनाते। टीचर पहले से बना हुआ होता है, उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं। हम केवल उन प्रतिभाओं को पहचान कर उनको तराश रहे होते हैं अच्छा टीचर बनाने के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अच्छा टीचर होगा या नहीं होगा, ये उसकी एक जन्मजात प्रतिभा भी होती है। ये भी कई तरीके के मतलब थ्योरीज हैं। तो फिर ये बात भी उठती है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देना, हर आप देखेंगे कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी एक बात को सैकड़ों तरीके से आपको समझा देगा। वो ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दे देगा कि आप परेशान हो जाओगे कि यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये चीजें नेचुरल होती हैं एजुकेटर्स में, और जब वो स्कूल में कहीं भी पढ़ा रहे होंगे तो फिर वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल टीचर्स जिनके पास अलग अलग तरीके के निर्देश देने की कार्य क्षमताएं नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी। तो इस तरीके के इसमें प्रो एंड कॉन्स की बात की गई है, गुण और दोषों की बात की गई है। यहां तक समझ में आ गया? मैंने आपको Yes, sir. साथ साथ ये भी कर दिया है। कुछ चीजें हैं जो अक्सर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के विषय में पूछी जाती हैं। मैं 3 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं यहां पर, और उनका जवाब भी बता देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल वे में, जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई उस कहानी में से एक तो लब्बो लुआब निकल के ये आ रहा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है। बस एक तो इसका आंसर मैं आपको इसमें क्या नाम है व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। दूसरा है, क्या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टीचर्स को अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है या अधिक काम करने के लिए कह रहा है? हम कह तो रहे हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए टीचर्स को, तो क्या ये ऐसा नहीं होगा कि उनसे हम कह रहे हैं कि भैया और काम करो, तुम कुछ ज्यादा ही काम करो? कहीं हम ऐसा तो नहीं कह रहे। तीसरी चीज आएगी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े लाभ क्या क्या हैं। अगर हम 3 क्वेश्चंस में इस पूरे कथा को जो आज मैंने बताई उसको हम बांट लें, तो वो लगभग यही 3 क्वेश्चन निकलते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों किया जाना चाहिए, टीचर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं है, और तीसरी चीज इसके बेनिफिट क्या है ना? तो ये 3 भी मैंने आपको भेज दिए। देखो आपको एक बार जरा सा मिला है कि नहीं मिला है? एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये 3 चीजें मेन है। कंटेंट में क्या चीजें होनी चाहिए, आपको प्री असेसमेंट करना चाहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बच्चा क्या जानता है, उसको इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से पहले दिए जाते रहे हैं और उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर पाएंगे। दूसरा, इंडिविजुअल गोल सेटिंग क्या है, आईईपी हो सकती हैं और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम बच्चे से क्या करवाना चाहते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। तब बच्चे की चॉइस और इंटरेस्ट आपको पता होने चाहिए, तब आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल अपने कंटेंट में आप कर पाओगे। प्रोसेस तो आपको पता ही है, और फिर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और लर्निंग इन्वायरमेंट इसका चौथा पार्ट है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट को भी साथ में डील करता है। यहां तक बात समझ में आ गई?
यस सर। यस तो सर। ये हुआ आज का आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आज का काम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह जमा हो चुके हैं वो दूसरी सॉरी वो तो असाइनमेंट वाली बात हो गई, एक अलग। मैंने किसको कहा था ये बनाने के लिए अटेंडेंस? मुझे कॉम्प्रिहेंसिव अटेंडेंस चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, सर कौन मित्रा? सर मैंने कृतिका, आपको कहा था? जी सर। ठीक कृतिका, मुझे पूरी अटेंडेंस चाहिए क्लासेस जब जब हुई हैं तब तक की। ठीक है, जी जी सर मैंने आपको 2 मंथ्स की भेजी है, इस मंथ की और भेजनी है सर, कोई मैं बात नहीं भेज बेटा, दूंगी वो आपको। सबको सबको एक जगह कंपाइल कर लो, एक्सेल शीट पे बना देना। ठीक है, जी सर। और वो बना के मेरे को भेज देना। जी सर। ठीक, गुड, चलो, थैंक यू। थैंक यू।